भागलपुर में दुर्गा पूजा के आयोजन की मांग को लेकर लगातार जिले में विभिन्न समितियों की बैठक हो रही है। वहीं इस मामले में आज डीएम प्रणव कुमार ने महासमिति के सदस्यों को सख्त लहजे में कहा कि किसी भी परिस्थिति में गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। डीएम ने कहा कि पूजा के आयोजन में उनके स्तर से किसी प्रकार का लिखित अनुमति नहीं दिया जाएगा। हालांकि पूजा करने से भी जिला प्रशासन किसी को नहीं रोकेगी। वहीं डीएम के दो टूक के बाद दुर्गा पूजा महासमिति के सदस्यों ने भी आयोजन की जिम्मेदारी स्थानीय समिति के कंधे पर डाल दिया है। समिति के सदस्यों की माने तो महासमिति स्थानीय समिति की सलाह पर ही पूजा के आयोजन पर विचार करेगी, लेकिन गाइडलाइंस का उल्लंघन होने पर सारी जवाबदेही स्थानीय समिति की होगी। पूजा समिति के सदस्य लगातार दुर्गा पूजा के आयोजन के लिए बैठक कर रहे हैं। सदस्यों की दलील है कि जब कोरोना काल में चुनाव हो सकती है तो फिर दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध क्यों? यही नहीं, इन लोगों ने पिछले दिनों बैठक में जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर दुर्गा पूजा की अनुमति नहीं मिली तो ये लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। इसी कड़ी में दुर्गा पूजा महासमिति के सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मिलने पहुंचे। इस दौरान डीएम कार्यालय में एसडीएम आशीष नारायण, एसएसपी आशीष भारती भी मौजूद थे। वहीं बैठक के बाद काफी हद तक यह कयास लगाया जा रहा है कि पूजा का आयोजन भव्य रूप से नहीं होना है। देखिए भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहली बात, जिला प्रशासन ने महासमिति और स्थानीय समितियों के विवेक पर पूजा आयोजन को छोड़ा है। और जैसा कि आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय ने अनुरोध किया कि मैं लिखित कुछ भी नहीं दे सकता हूं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन है वही गाइडलाइन बिहार सरकार ने जारी किया और वही मैंने अपने एसडीओ को दे दिया है। वो कॉपी आप लोगों को मिल जाएगी, आपके व्हाट्सएप पर बातें चली जाएगी। और अब हम लोग महासमिति इस डीएम साहब के आश्वासन, चूँकि वहाँ एसपी साहब भी थे, सदर अनुमंडल पदाधिकारी भी वहाँ पर मौजूद थे, तो उन लोगों की मंशा है कि भागलपुर में पूजा जो भी स्थानीय हैं या महासमिति स्वविवेक पर करे, लेकिन जो सेंट्रल का जो गाइडलाइन है कि 100 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं आएगा, मैं ड्रोन लगा के रखूँगा, जहाँ 100 से ज़्यादा आएगा उनके उस महासमिति और उस स्थानीय समिति पर मैं कार्रवाई करूँगा। तो ऐसे हालात पे महासमिति जो है अपने स्थानीय समितियों से बात करके और उनके विवेक पर छोड़ देगी कि वो अपना जो करना चाहें वो करें। अगर करते हैं तो ये सारा अनुपालन उनको करना पड़ेगा, जो केंद्रीय और बिहार सरकार का जो गाइडलाइन है। क्या माना जाए? देखिए, अब ये तो हम आपको कैसे कहें, हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि प्रतिमा स्थापित नहीं कीजिए, क्योंकि हमको ऐसा कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है। हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि आप प्रतिमा बनाकर कीजिए। अगर आप करते हैं और 100 आदमी का भीड़ मने को कंट्रोल कर सकते हैं और आप में क्षमता है तो आप अपने विवेक से कीजिए। उसमें महासमिति को आपको ना तो मना कर रही है ना महासमिति आपको सहयोग करे। जहाँ तक होगा सहयोग ही करेगी। का जो गाइडलाइन है उस हिसाब से पूजा मूर्ति बैठाना और विसर्जन करना बहुत असंभव सा लग रहा है। तो हम लोग जो है, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने और महामंत्री ने भी कहा, आनंद भैया ने भी कहा कि भाई जो हम लोग एसडीओ साहब के साथ बैठक करेंगे और उसमें सभी के साथ जो निर्णय आएगा वो सबको मान्य होगा। और जहाँ तक ज़्यादा उम्मीद लग रहा है कि जो है ये संभव नहीं है, क्योंकि 28 को इलेक्शन है। हाँ, लेकिन फिर भी पूजा समितियों के साथ जो हम लोगों की बैठक होकर के जो निर्णय आएगा उसको सभी लोगों को मानना ही पड़ेगा। दुर्गा पूजा महासमिति का शिष्टमंडल नाथनगर के भी जो लोग पदाधिकारी थे, हम लोग डीएम साहब से मिले। इसके पहले भी हम लोग डीएम साहब से मिले थे। अभी डीएम साहब, एसएसपी साहब, एसडीओ साहब हम लोग सब थे। हम लोगों ने कहा कि सर अब पूजा एकदम नज़दीक आ रहा है और इस परिस्थिति में हम लोग कलश के साथ साथ माँ का आराधना प्रतिमा के रूप में बैठा करके पूजा कैसे करें। लेकिन स्थितियाँ ये है कि जो गाइडलाइन आया है उसमें यह दिया गया है कि आप किसी भी परिस्थिति में 100 आदमी से ज़्यादा वहाँ पर नहीं रह सकते हैं। तो 100 आदमी से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, मेला नहीं लगा सकते हैं, मेला का परमिशन नहीं है। बहुत ज़्यादा साज सज्जा हम नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग प्रतिमा का निर्माण करके उसका पूजा करते हैं तो 26 तारीख को महादशमी है और 28 को इलेक्शन है। 27 तारीख को जो है पूरा तंत्र जो है वो इलेक्शन में लग जाएंगे। तो इस परिस्थिति में हम विसर्जन कैसे करें? तो ये सब बातें जो आई तो हम लोगों ने तय किया है कि एक बार भागलपुर के तमाम पूजा समिति के जो मेड़पति हैं और जिला प्रशासन के लोग अविलंब हम लोग आजकल में बैठ जाएं और बैठ करके हम लोग यह निर्णय में आ जाएं कि इस वर्ष
इस परिस्थिति को देखते हुए हम लोग पूजा कैसे संपन्न करें, ये बातें है। ये वैश्विक महामारी को देखते हुए हो सकता है कि पूजा में मूर्ति निर्माण कार्य नहीं भी हो सकता है क्या? अब देखिए क्या है कि अगर मेड़पति सारे गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं जो वर्तमान की स्थिति को देखते हुए, तो फिर संभव है, कुछ भी संभव है। लेकिन वो स्पष्ट आपका जो है, जब एक बार मेड़पति और जिला प्रशासन के लोग बैठ जाते हैं तो हम लोग उसको क्लियर कर सकते हैं। तो नहीं है कि पूजा पर रोक नहीं है, चुनाव अलग चीज़ है, पूजा धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ है। गाइडलाइन जो प्राप्त हो रहा है, पूजा पर रोक नहीं है। 100 से अधिक एक स्थान पर नहीं रहने का है। उसके लिए जिला प्रशासन मशीन वगैरह सब जो भी लगाने का लगाएगा और दिक्कत होगी। पूजा कीजिए, धूमधाम से कीजिए, लेकिन मेड़पतियों के साथ दुर्गा पूजा जिला प्रशासन और दुर्गा पूजा महासमिति 1-2 दिन के अंदर में बैठ के विचार कर लेगी कि अगर आप 100 आदमी को फॉलो कर सकते हैं, भीड़ नहीं लगा सकते हैं, तब आप पूजा। क्या बोले डीएम साहब?